ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तमिलनाडु में जब से विजय की सरकार बनी है तब से सियासत हिलोरे मार रही है, क्योंकि टीवीके के नेता विजय ने ऐसी जीत हासिल की है कि विपक्ष के तो होश उड़े ही साथ कई और दिग्गजों के भी उन्होंने होश उड़ा कर रख दिए। अब विजय की जीत पर आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि मुझे विजय को देखकर जलन होती है। पवन कल्याण ने कहा कि उन्हें सीएम विजय को देखकर काफी बुरा लगता है। उन्हें इतनी जल्दी सफलता मिल गई, जबकि मैं तो 15 साल तक सड़क पर घूमता ही रहा। दरअसल पवन कल्याण एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने अपने 15 साल की राजनीतिक यात्रा का जिक्र करते हुए मजाकिया लहजे में कहा कि मैं आजकल तमिलनाडु की राजनीति को देखता हूँ। उन्होंने ये सब कितनी बेफिक्री से किया है, मुझे जलन हुई। उन्होंने कटआउट और होलोग्राम का इस्तेमाल करके खुशी खुशी जीत भी हासिल कर ली। इतना ही नहीं, पवन कल्याण ने कहा कि मैं तो 15 साल से सड़कों पर घूम रहा हूँ। एक राजनीतिक पार्टी चलाना मतलब लाखों लोगों को एक साथ लाना होता है। हम तो अपने ही परिवार के सदस्यों को एक बात पर राजी नहीं कर पाते। दरअसल विजय और पवन कल्याण दोनों ही अभिनय की दुनिया से राजनीति में आए थे। विजय ने साल 2024 में अपनी पार्टी टीवीके बनाई थी और 2026 में ही उन्होंने 108 सीटें जीतकर डीएमके और एआईएडीएमके के दशकों पुराने दबदबे को खत्म कर दिया। वहीं पवन कल्याण ने साल 2014 में अपनी जनसेवा पार्टी की स्थापना की थी, लेकिन साल 2019 में आंध्र प्रदेश में जब उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा तो सिर्फ एक सीट पर ही जीत मिली। पवन कल्याण खुद दोनों सीटों से चुनाव हार गए। हालांकि उन्होंने बाद में अपने संगठन को और मजबूत किया और बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी के साथ गठबंधन कर साल 2024 के चुनाव में सभी 21 सीटों पर जीत हासिल की। इस चुनाव में पवन कल्याण ने पिठापुरम सीट से 70,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की और अब वो आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। जबकि साल 2024 में नई नवेली पार्टी टीवीके की स्थापना करने वाले विजय अब तमिलनाडु के नए नवेले सीएम बन चुके हैं और उनकी जीत पर विपक्ष लगातार ऐतराज जताता है और विपक्ष के होश भी उड़ चुके हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में टीवीके को सबसे ज्यादा सीटें हासिल हुई है। टीवीके नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी को 108 सीटें हासिल हुई और टीवीके के संस्थापक विजय ने जबरदस्त जीत दर्ज की। हालांकि उन्होंने बहुमत का आंकड़ा नहीं छुआ, लेकिन उन्होंने तमाम विपक्षी दलों को साथ में लेकर सरकार बनाई और मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली। जबकि तमिलनाडु की सियासत का इतिहास रहा है कि वहां पर कभी डीएमके तो कभी एआईएडीएमके की सरकार रही है, लेकिन अब सब कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है और अब विजय की सरकार बन चुकी है। विजय वहां पर मुख्यमंत्री है और उनके सीएम बनने से विपक्ष लगातार देखता ही रह गया और विपक्ष अभी भी यही आरोप लगाता है कि विजय अपनी सरकार नहीं चला पाएंगे और यहाँ तक कि डीएमके ने तो ये घोषणा भी कर दी है कि विजय की सरकार 6 महीने के अंदर ही गिर जाएगी और एआईएडीएमके भी विजय की जीत को पचा नहीं पा रही है। लेकिन एआईएडीएमके के अंदर इस वक्त फूट होती नजर आ रही है, यानी कि साफ है कि विजय की ऐसी आंधी चली कि विपक्ष भी उड़ता हुआ चला गया। तो अब देखना होगा कि आखिरकार तमिलनाडु की ये सियासत विजय किस तरीके से आगे चलाते नजर आते हैं।